ख्वाहिशात की फसल ऐसी है कि हम एक फसल काटते हैं और हज़ारों की तादाद में नई ख्वाहिशात की फसल फिर सर उठाने लगती है। ज़िंदगी का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। हम ख्वाहिशात के पीछे दौड़ते रहते हैं। कुछ ख्वाहिशात की तकमील हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर ख्वाहिशात जो हैं वो हमारी ख्वाहिशात ही रहती हैं। इंसान तगो-दो करता है, कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है ताकि इन ख्वाहिशात की तकमील करके अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई आराम, कोई खुशी का मुकाम जो है वो पैदा कर ले। और ये सिलसिला जो है जन्म से लेकर मर्ग तक ऐसे ही चलता रहता है। कितनी ख्वाहिशात हैं जो सीने में ही दम तोड़ जाती हैं, और कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जिनकी तकमील जो है वो हमारी ज़िंदगी में हो जाती है और उसके बाद हम थोड़ा सा आराम और सुकून महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये ख्वाहिशात का जो सिलसिला है ये यूं ही चलता रहता है। ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, नई नई ख्वाहिशात जन्म लेती रहती हैं और हम उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए हमेशा अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी सलाहियतों के मुताबिक कोशिश करते रहते हैं। कुछ ख्वाहिशात की तकमील हो जाती है, लेकिन कुछ ख्वाहिशात ऐसे ही होती हैं कि वो हमारे सीने में ही दब कर रह जाती हैं। मिर्ज़ा गालिब का ये कहना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले, ये बात अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़िंदगी के अंदर जो है ख्वाहिशात का जन्म लेते रहना, यही शायद ज़िंदगी की अलामत है कि जब तक इंसान ज़िंदा होता है तो ख्वाहिशात का जन्म लेना एक फ़ितरी सा अमल नज़र आता है। ये ख्वाहिशात का सिलसिला जो है इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है कि हम ये कहें कि हम ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ख्वाहिशात तो जन्म लेती रहती हैं। हमें चाहिए कि हम इन ख्वाहिशात को मटीरियलाइज़ करने के लिए, उनको अमली शक्ल देने के लिए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें, कोशिश करते रहें, जद्दोजहद करते रहें और अमली इक़दामात करके अपनी ज़िंदगी के अंदर उन ख्वाहिशात की तकमील जो है उसको मुमकिन बना सकें। तो इसके लिए कोशिश, जद्दोजहद करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सारी ख्वाहिशात हमारे सीनों में ही दम तोड़ती चली जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि इन ख्वाहिशात को अमली ज़िंदगी के अंदर काबिल अमल शक्ल में लाया जाए, तो फिर हमें भरपूर कोशिश करना होगी, अपनी सलाहियतों का बेहतरीन जो है वो इस्तेमाल करना होगा, वरना हम भी मिर्ज़ा गालिब की तरह यही शेर गुनगुनाते रहा करेंगे कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कैसी ख्वाहिशात हैं, कितनी कितनी खूबसूरत हैं कि हर ख्वाहिश के ऊपर दम निकल रहा है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। और यहीं पे जो है मिर्ज़ा गालिब का एक और ख़ूबसूरत शेर है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा गालिब की जो ख्वाहिशात हैं वो किस किस्म की ख्वाहिशात थी। तो वैसे तो उनकी हज़ारों ख्वाहिशात हैं जिनके लिए उनका दम निकले जा रहा था, लेकिन एक ख्वाहिश जो है वो मिर्ज़ा गालिब की ये भी है जो अपनी एक और शेर के अंदर जो है वो इरशाद फरमाते हैं, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। तो मिर्ज़ा गालिब की जो हज़ारों ख्वाहिशात हैं उनमें से एक ख्वाहिश ये भी है कि ज़िंदगी में किसी ऐसी जगह के ऊपर चले जाना चाहिए जहाँ पे कोई ना हो, कोई हम सुखन ना हो, कोई हम ज़बान ना हो, कोई बात करने वाला ना हो, तन्हाई हो और मिर्ज़ा गालिब हो। तो ये भी एक ख्वाहिश है इंसान की कि बाज़ औक़ात हम हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनसे हम इतना तंग आ जाते हैं कि हम चाहते हैं कि इनके साथ रहने से बेहतर है कि हम अकेले ज़िंदगी बसर कर लें।
اکیلے زندگی بسر کرنا جو ہے وہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن جب اپنے دکھ دینے کے اوپر آ جائیں، اپنوں کی طرف سے زخم لگنا شروع ہو جائیں، اپنوں کی طرف سے اذیتیں آنا شروع ہو جائیں، تو پھر انسان جو ہے کسی ایسی سطح کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ کسی ایسی جگہ کے اوپر جا کر رہا جائے جہاں نہ کوئی ہم سخن ہو، نہ کوئی ہم زباں ہو، تنہائی ہو اور ہم ہوں۔ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو۔